ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शरत अर्क अंशु जान तापान भूतानां उडुपः अहरत देह अभिमानजाम बोधः मुकुंदः ब्रजजोषिता। शरदर्कांसुजांस्तापान् 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 भूतानां उडुपोहरत् भूतानाम् उडुपोहरत् देहाभिमानजं बोधो देहाभिमानजं बोधो मुकुंदो ब्रजजोषिता। मुकुन्द व्रजयोषिताम् शरदर्काञ्जुषांस्तापान् शरदर्कांसुजास्तापान् शरदर्कांसुजांस्तापान् शरदर्कांसुजास्तापान् भूतानामुडुपोहरत् भूतानाम् उडुपोहरत् देहाभिमानजं बोधो देहाभिमानजं बोधो मुकुंदो ब्रजजोषिता। मुकुन्द व्रजयोषिताम् शरत अर्क शरद शरदकालीन सूर्य की शरतकालीन सूर्य की अंशु अंशु किरणों से जान जान उत्पन्न तापान तापान कष्ट भूतानाम सभी जीवों का उडुप चंद्रमा ने आहरत हर लिया। देह शरीर के साथ अभिमानजम मिथ्या पहचान पर आधारित बोध ज्ञान मुकुंद भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजजोषिताम वृंदावन की स्त्रियों के। अनुवाद। शरदकालीन चंद्रमा ने सूर्य की किरणों से उत्पन्न कष्ट से सभी जीवों को छुटकारा दिला दिया। जिस प्रकार की मनुष्य का ज्ञान उसे अपने भौतिक शरीर से अपनी पहचान करने से उत्पन्न वाले दुख से छुटकारा दिला देता है, और जिस तरह भगवान मुकुंद वृंदावन की स्त्रियों को उनके वियोग से उत्पन्न कष्ट से छुटकारा दिला देते। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। हम लोग शरद ऋतु का वर्णन पढ़ रहे हैं। शरद ऋतु के शोभा का वर्णन करने के लिए कई एक उदाहरण प्रस्तुत किया जा रहा है। कल हम लोग सुने कि केदारोभ्यस्तपो गृह्णन् कर्षका दृढ़ सेतु भी यथा प्राण श्रवज ज्ञानम तन निरोधेन योगिन। के किसान बड़े ही तत्परता से जल को रोक रहे, अपने मेड़ को, खेत के मेड़ को मजबूत करके ठीक करके
उस जल को रोक रहे हैं, जो जल स्रव रहा है, बह रहा है। और उदाहरण दे रहे हैं कि यथा प्राणे स्रवज ज्ञानम तन निरोधेन योगिना। जैसे योगी लोग अपने मन के शांति के लिए मन के विक्षोभ से रोकने के लिए अपने इंद्रियों का नियंत्रण करते हैं। और ज्ञान का अर्थ यही है, चित्त की चंचलता। अज्ञान का अर्थ जो चित्त की स्थिरता है उसको ज्ञान कहेंगे। और चित्त अस्थिर हो रहा है, क्षुब्ध हो रहा है, तो इसका अर्थ है कि ज्ञान बाहर जा रहा है। उसको अपने इंद्रियों के निरोध से जब भी चित्त की चंचलता प्राप्त होती है तो वह इंद्रियों के संयोग से, और इसलिए तन निरोधेन योगिना, इंद्रियों का निरोध करके जैसे योगी अपने चित्त को स्थिर करते हैं, चित्त के क्षोभ से रक्षा करते हैं, और वैसे किसान लोग अपने मेड़ को, खेत के मेड़ को दृढ़ करके बहते हुए जल को रोक रहे। जो उदाहरण दिया गया है और उसको जो लोग अनुभव किए हैं वही समझ सकते हैं। हम लोग तो उल्टे क्रम में समझने का प्रयास कर रहे हैं। अब हमें तो लग रहा है कि आप लोगों में से बहुत कम लोगों को ज्ञान होगा कि कितनी तत्परता से किसान लोग वो पानी को रोकते। अभी जमाना बदल गया, अब सिंचाई का साधन हो गया। ये उदाहरण तब के लिए दिया जा रहा है जब कोई सिंचाई का साधन नहीं है, वर्षा का पानी है और उसको रोकने के लिए बहुत तत्पर रहते, क्योंकि पता है कि पानी निकल गया तो फसल सूख जाएगा। आज भी जिस एरिया में सिंचाई का साधन नहीं है, पहाड़ी एरिया है, वो बहुत ही तत्परता से रोकते हैं। और इस बात को स्पष्ट करने के लिए योगियों का उदाहरण दिया जा रहा है। अब तो योगी कितने तत्परता से प्राण को रोकते हैं, इंद्रियां का संयम करते हैं, अब इसका तो हमों को कोई अनुभव ही नहीं है। लेकिन एक प्रेरणा प्राप्त हो रही उल्टे क्रम में। किसानों को हम देखे हैं कि कितना तत्पर होते, और पानी बहने का मतलब कि सब परिश्रम नष्ट। धान खूब अच्छा हुआ है, अब बाल निकलने वाला है और तब तक सूख जाता है। तो उसी तरह सब साधना किए हैं, पढ़ाई लिखाई छोड़ करके, नौकरी छोड़ करके आए हैं, और थोड़ा भी इंद्रियों को ढील देंगे तो सब साधना चौपट हो जाता है। तो बहुत सावधान रहना पड़ता है कि एक सेकेंड का भी कोई अवसर न आवे जिससे चित्त विक्षुब्ध हो। किसान एकदम जैसे सुराही से पानी कसरा होता है ना, उतना भी स्राव होता है। तो कोई एक मेथड है उसको रोकने का, थूर के थूर के, लतिया करके, कोड़ करके
वो पता नहीं चलता है कि किधर छिद्र है। छिद्र है तब तो आसान है, बंद कर देते हैं। लेकिन कभी कभी होता है कि पता नहीं चलता है लेकिन धीरे धीरे निकल रहा है, तब उसको वो लाठी से हुरते हैं तो बंद हो जाता है। कभी कभी उससे भी नहीं होता है तो पूरा आर को ही कोड़ करके और फिर उसको थाप देते हैं तो बंद हो जाता है। लेकिन वो ध्यान रखते हैं कि थोड़ा भी जल निकले ना। अब जल निकलने का मतलब है कि अब फसल की प्राप्ति नहीं होगी, सूख जाएगा। और उसी तरह जोगी लोग बहुत ध्यान रखते हैं। तो कोई इंद्रियों को अवसर नहीं देते हैं जिससे मन क्षुब्ध हो। और वर्षा ऋतु से प्रारंभ हुआ है, शरद ऋतु की तरफ बढ़ रहे हैं। और शरद ऋतु में भी जो आश्विन महीना है, और उस समय दोपहर में सूर्य का ताप बढ़ जाता है, तो लगभग गर्मी जैसा ही ताप हो जाता है। कभी कभी तो गर्मी से भी ज्यादा कष्टदायी ताप होता है कुआर का, आश्विन महीना का। दोपहर में गर्मी अनुभव करते हैं, लेकिन जब सूर्यास्त हो जाता है, चंद्रोदय होता है, तो शीतलता की प्राप्ति हो जाती है। अब उस समय एकदम ठंडा। तो कह रहे हैं कि शरद और कांसु जानस्तापन भूतानाम उडपोहरत। दोपहर में प्राणी सूर्य के किरण से जो ताप निकल रहा है तो उसे बहुत ही परेशानी महसूस करते हैं। लेकिन उस ताप को उडपो अहरत, चंद्रमा हरण कर लिया। उदाहरण दे रहे हैं कि देहाभिमानजम बोधो मुकुंदो ब्रजजोषिता। जैसे देहात्म बुद्धि से कष्ट है, हम देह में आत्म बुद्धि किए हैं, इसी के कारण त्रिताप से, 3 प्रकार का ताप है, कष्ट अनुभव कर रहे हैं। लेकिन बोध ज्ञान हो जाए, आत्मा शरीर का ठीक ठीक ज्ञान हो जाए, तो उस कष्ट से मुक्ति प्राप्त हो जाती। और मुकुंदो ब्रजजो सीता, ब्रज की जो स्त्रियां हैं तो दिन में विरह अनुभव करती हैं। निन्नु दुखे न वासरम, बड़े ही दुख से अपने दिन को व्यतीत करती हैं। लेकिन रात में तो कैसे भी करके कृष्ण उनको संजोग दे ही देते हैं। तो रात्रि को जैसे कृष्ण ब्रज की स्त्रियों के ताप को दूर करते हैं, वैसे ही दोपहर के सूर्य के ताप को चंद्रमा मुक्त कर दिए, जीवों के ताप का हरण कर लिए। लेकिन हम जो भी वर्णन सुन रहे हैं तो उसमें उदाहरण एक दिया गया है, एक ही उपमान है ना। जहां भी हम देख रहे हैं तो किसी बात को समझाने के लिए एक उदाहरण दिया गया, और इस श्लोक में कितना उदाहरण हो गया? 2। और कुछ आचार्य इसको 2 नहीं माने हैं, इसमें एक ही उदाहरण है। क्या उदाहरण है? कि जैसे सूर्य द्वारा प्रदत्त सूर्य के किरण से उत्पन्न ताप को चंद्रमा हरण कर लेता है, और उसी तरह ब्रज के स्त्रियों का देहाभिमान से जो ताप है उसको मुकुंद हरण कर लेते हैं। बोधो मुकुंद, ये बोध मुकुंद का विशेषण बन जाएगा। अर्थ रसिक आचार्य करते हैं कि अब
और ब्रज की स्त्रियां हैं तो बहुत संतप्त रहती हैं, लेकिन कृष्ण उनके भावना को जानते हैं तो कैसे भी कुछ संकेत उनको दे देते हैं कि कहाँ हम मिल सकते हैं। गांव से निकल रहे हैं तो आंख से ही इशारा करके इसी को बोध कह रहे हैं। या भगवान का अपना सिस्टम है, कनेल का फूल रखते हैं तो वो कान पर रह करके ही इशारा दे देते हैं कि कहाँ भेंट हो सकती है। तो जैसे मुकुंद द्वारा प्रदत्त कुछ सूचना है, इंफॉर्मेशन है, इशारा है, तो उससे अब ब्रज बालाओं का दुख समाप्त हो जाता है। तो दुख के विषय में क्या कह रहे हैं? देहाभिमान। जब ब्रज के स्त्रियों को देहाभिमान से उत्पन्न दुख है, तो देहाभिमान का क्या अर्थ है? देहाभिमान का ब्रज में अर्थ लेंगे कि कुछ कुछ ब्रज की बालाएं हैं तो उनको यह भावना है कि हम तो दूसरे जाति में जन्म लिए हैं या दूसरे घर में विवाह हो गया है, तो इसी को देहाभिमानजम कह रहे। यह भी हुआ अर्थ ना, क्योंकि अब ब्रज के स्त्रियों के लिए तो ऐसा नहीं कह सकते कि देहाभिध्यास से या देहात्म बुद्धि से उनको कष्ट है। चैतन्य चरितामृत में पिछले साल इसी टाइम में हम लोग सुने थे, देह स्मृति नहीं जा भव बंध कहा था। उनको तो अपने देह का स्मरण भी नहीं रहता है, तो भवबंधन का कोई सवाल ही नहीं। तो ये भी अर्थ किया है, लेकिन दो उदाहरण लेने में कोई दिक्कत नहीं है। जो देहाभिमान से कष्ट है, व्यक्ति जल रहा है, तो वह कष्ट ज्ञान से दूर हो जाता है, भक्ति से दूर हो जाता है। जैसे या वैसे सूर्य के ताप से जो कष्ट था प्राणियों के, चंद्रमा के उदय होने से वह शांत हो गया। और खम शोभत निर्वेगम शरद विमल तारकम सत्वयुक्तम यथा चित्तम शब्द ब्रह्मार्थ दर्शन। कि आकाश बहुत शोभित हो रहा, आकाश शोभित हो रहा, अशोभत बहुत चमक रहा है। और निर्मेघम, उसका कारण है कि अब बादल नहीं है। और शरद विमल तारक, शोभा का कारण क्या है? शरद, शरद काल का यह प्रभाव है कि बहुत शोभित हो रहा। अब शरद काल के प्रभाव से मेघ नहीं है तो आकाश बहुत शोभित हो रहा है। विमल तारक, और उसमें चंद्रमा और तारा बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है, अब उस पर कोई आवरण नहीं है। सत्वयुक्तम यथा चित्तम शब्द ब्रह्मार्थ दर्शन। इस बात को समझाने के लिए उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे सत्व से युक्त चित्त है तो उसमें वेद का अर्थ बिल्कुल स्पष्ट दिख जाता है। उल्टे क्रम में ही समझिए हम लोगों के लिए ज्यादा उपयोगी यही है। आकाश में मेघ है तो उस समय न तो चंद्रमा दिखाई देते हैं और न ही तारा, देखते हैं ना। लेकिन शरद का प्रभाव हुआ कि बादल हट गया, समाप्त हो गया। वर्षा ऋतु में हम लोग पढ़ चुके हैं कि बादल के प्रभाव से नहीं दिख रहे थे, यद्यपि उसी के प्रकाश से
बादल दिख रहा था। तो अब यहाँ विचार कीजिए कि आकाश शोभित हो रहा है और इसके पीछे क्या कारण है, किसके प्रभाव से आकाश बहुत सुंदर लग रहा है या निर्मेघ हो गया? शरत काल के, ये शरत काल का प्रभाव है कि मेघ समाप्त हो गए और आकाश सुंदर लगने लगा और उसमें सूर्य नहीं, चंद्रमा और तारा बिल्कुल स्पष्ट दिख रहे हैं, चमक रहे हैं। इसमें चंद्रमा का उल्लेख नहीं है, लेकिन चंद्रमा भी एक तारा ही है ना, वो भी एक नक्षत्र है, तो इसलिए उनको भी ग्रहण किया जा सकता है। अब इस बात को समझाने के लिए उदाहरण क्या दे रहे हैं? सत्वयुक्तम यथा चित्तम, शब्द ब्रह्मार्थ दर्शन। जो सत्व से युक्त चित्त है उसमें वेद का अर्थ बिल्कुल स्पष्ट प्रस्फुटित हो जाता है। जैसे आकाश में चंद्रमा और तारा स्पष्ट दिख रहे हैं, उसी तरह सत्व से युक्त चित्त हो जाए तो वेद का अर्थ एकदम स्पष्ट दिख जाएगा। सत्वम यद ब्रह्म दर्शनम, सत्वगुण का लक्षण है कि ब्रह्म का अनुभव होने लगता है। तो अब थोड़ा इस पर विचार करेंगे। इसमें सामान्य रूप से मोटा मोटी अर्थ करे तो आकाश चित्त जैसा है। आकाश और चित्त को एक स्थान पर लिखिए। तो अब आकाश की क्या विशेषता है कि निर्मेघ है और चित्त रजोगुण और तमोगुण से रहित। तमोगुण और रजोगुण बादल के स्थान पर है, तो इससे मुक्त है। तो विमल तार का, तारा निरावरण दिख रहे हैं। और उसी तरह यदि चित्त सत्वगुण से युक्त है, सत्वयुक्तम, और रजोगुण तमोगुण का अभाव है, तो वेद का अर्थ शब्द ब्रह्मार्थ दर्शन बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। लेकिन थोड़ा और इसको समझने का प्रयास करते हैं, थोड़ा और सूक्ष्म रूप में विश्लेषण किया गया है। और चित्त तो आकाश स्थानीय है, वो आकाश कैसे शुद्ध हुआ है, बादल से रहित कैसे हुआ है? शरद के प्रभाव से। तो शरत सेवा को सत्वगुण कहेंगे। वो शरत का सेवन कर रहा आकाश, तभी वो मेघ से रहित हुआ है ना। बरसात में तो नहीं मेघ से रहित था, शरत काल के सेवन से वह मेघ से रहित हुआ। हाँ, उसी प्रकार जब हम सत्वगुण का सेवन करते तभी सत्वगुण की वृद्धि होती है। सत्वात् संजायते सत्व ज्ञान, या कि सात्विकान एव सेवेत पुमान सत्व विवर्धय। श्रीमद् भागवतम का श्लोक है, एकादश स्कंद का, संभवतः ऐसा ही है। सत्वगुण के वृद्धि के लिए सत्वगुण का ही सेवन करना चाहिए। सत्वगुण का सेवन करना चाहिए, इसका क्या अर्थ है? और कोई तीर्थ है, साहित्य है, संग है, तो 3 प्रकार के होते हैं। तो उसमें से चुन करके सात्विक संग करना चाहिए, सात्विक वास करना चाहिए, सात्विक साहित्य पढ़ना चाहिए, सात्विक तीर्थ का सेवन करना चाहिए।
तो सात्विकान्येव सेवेत पुमान सत्व विवृद्ध है। आप चाहते हैं कि सत्वगुण की वृद्धि हो तो सात्विक एजेंसी का शरण लेना पड़ेगा। तो जो चित्त ने आकाश की स्थिति है तो वो शरत काल के सेवन से है। तो शरत काल सात्विक सेवा है और चित्त जो आकाश के स्थान पर है और सत्वगुण विमल तारका, जो सत्वगुण के स्थान पर तारा है और शब्द ब्रह्म शब्द ब्रह्म वो जगत है और तदर्थ सर्वे पदार्थ है और उसके अर्थ सब पदार्थ है। और जो सत्व के अधिष्ठात्री हैं तो वे श्री वासुदेव। देखिए, सत्व युक्तम चित्तम, शोध चित्त को ही सत्व कहा जाता है और वहां भगवान प्रकाशित हो जाते हैं। और उसी प्रकार सत्वगुण की सेवा से ये तारा इत्यादि हैं तो सत्वगुण के स्थान में है और वे स्वतः प्रकाशित हो रहे। ये थोड़ा जटिल लग रहा है, सबसे सीधा यह है कि ये जो तारा है ये वेद के अर्थ है। वेद के अर्थ का क्या मतलब हुआ कि वेद में तो बहुत बहुत व्याख्या किया गया है ना। कुछ कुछ संप्रदाय है जो कर्म का समर्थक है, उसको पूर्व मीमांसा कहते हैं। वो लोग वेद की व्याख्या किए हैं और इसके बाद उत्तर मीमांसा वेद की व्याख्या किया है। तो उसका जो निर्णय है उसी को वेद का अर्थ कहा जाएगा। तो सत्व युक्त चित्त होने पर रजोगुण और तमोगुण चित्त से जब दूर होता है तभी वह अर्थ प्रकाशित होता है। तो ऐसे ब्रज का वर्णन कर रहे हैं। अब आगे कह रहे हैं कि अखंड मंडलो व्योमनी रराज उडुपे गणे शशि यथा यदुपति कृष्ण वृष्णि चक्रा वृतो भूवि। कि आकाश में व्योमनी रराज उड़ुगण शशि, ताराओं के साथ चंद्रमा राजित हो रहे, विराजमान है। अखंड मंडल, पूर्ण चंद्रमा ताराओं के साथ आकाश में शोभित हो रहे। कैसे शोभित हो रहा है? जैसे यदुपति जो यादवों के राजा हैं, जैसे चंद्रमा ताराओं का राजा है, तो कृष्ण वृष्णि चक्रा वृतो भूवि। जैसे पृथ्वी पर भगवान अपने परिकरों के साथ शोभित हो रहे हैं, फिर कृष्ण अपने परिकरों के साथ शोभित हो रहे हैं, तो वैसे ही आकाश में चंद्रमा ताराओं के साथ शोभित हो रहे हैं। और धीरे धीरे अब शरत ऋतु शिशिर ऋतु के नजदीक आ रहा है। और शरत ऋतु के प्रारंभ में तो सूर्य का ताप रहता है, लेकिन अब धीरे धीरे वो ताप कम होने लगता है। जैसे जैसे शरद ऋतु आगे बढ़ता है ताप भी कम होता जाता है। तो अब कह रहे हैं कि आश्लिष्य समशीतोष्णम प्रसून्न वनमारुतम जनस्तापम जहो गोप्यो न कृष्ण चेतस। अब यह स्थिति हो गई कि हवा समशीतोष्ण, न वह अधिक गर्म है और न अधिक ठंडा। तो तापमान की दृष्टि से देखा जाए तो अब वो बिल्कुल नॉर्मल स्थिति में, उसको ठंडा भी नहीं कह सकते और गर्म भी नहीं। और इतना ही नहीं है, प्रसून्न वनमारुतम, यह हवा किधर से आ रहा है? वन से। और वन में फूल भी हैं,
प्रसून वन मारुत। तो हवा का विशेषता है कि जिधर से गुजरता है और उधर से वो गंध ग्रहण कर लेता है। हवा भोजपुरी में पुल्लिंग है। हम लोग हमसे प्राय कभी स्त्रीलिंग कभी पुल्लिंग, चूंकि जो लोकल लैंग्वेज हम लोगों के उसमें पुल्लिंग है और हिंदी में स्त्रीलिंग है। ये भाषा का हिंदी में चंद्रमा पुल्लिंग है, लेकिन अंग्रेजी में मून स्त्रीलिंग है। तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग शब्द होता है। ये वस्तु का स्त्रीलिंग पुल्लिंग भेद नहीं होता है, शब्द का होता है। है ना। अब वस्तु को होता है और पुरुष जो मोछ रखता है, टाइट रहता है, उसको स्त्रीलिंग क्यों कहते? पुलिस आ रही है ऐसा कहते हैं ना। तो लिंग्विस्टिक विचार किया है कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग ये शब्द का है, वस्तु का नहीं है। व्याकरण में जो भेद करते हैं तो किसी भाषा में एक ही शब्द स्त्रीलिंग है और दूसरे जगह पुल्लिंग है। संस्कृत में आत्मा पुल्लिंग है और हिंदी में स्त्रीलिंग है। जो हवा पर इस समय कहने लगा, आश्लिष्य समशीतोष्णम प्रसन्न वन मारुतम जनास्तापम जहु। अब शरत काल अपने वृद्धि पर है और हवा बिल्कुल समशीतोष्ण है और वो वन से गुजर करके आ रहा है और इसलिए सुगंधित भी है। तो ऐसे हवा का स्पर्श पा करके जनास्तापम जहु, जो सामान्य लोग हैं तो ताप का त्याग कर दिया, उनका ताप दूर हो गया। तो लोगों का, सामान्य लोगों का ताप तो दूर हो गया, लेकिन न गोप्य कृष्णाहृत चेतस, लेकिन गोपियों का ताप दूर नहीं हुआ। भाई गोपियों का ताप क्यों नहीं दूर हुआ? क्योंकि कृष्णाहृत चेतस, उनका चित्त तो कृष्ण के द्वारा हरण कर लिया गया। क्या आशय है? देखिए, अब भगवान किशोरावस्था को प्राप्त कर रहे हैं। गोपियों का पहले भी प्रेम है, लेकिन अब कृष्ण की अवस्था किशोरावस्था की तरफ जा रही है, तो गोपियों के हृदय में अब दूसरा भाव उदित हो रहा है और वह भाव इतना प्रबल है कि उनके हृदय को आक्रांत कर लिया, कृष्ण ही हरण कर लिए। जो बाहर जो शीतलता का अनुभव है, सुगंधित हवा है, तो उनका ताप उससे दूर नहीं हो रहा। क्यों नहीं दूर हो रहा है? क्योंकि वे विरह का अनुभव कर रहे, बल्कि ताप दूर होने की बात तो दूर है, उनका ताप कुछ बढ़ ही रहा है। जो विरह में है तो चंद्रमा की शीतलता उसके ताप को और बढ़ा देती, बसंत ऋतु का सुखद स्थिति उसके ताप को और बढ़ा देता है। तो ये वर्णन कर रहे हैं शरद ऋतु का, तो कह रहे हैं कि सुंदर हवा है, सुगंधित हवा है, समशीतोष्ण है, तो उसका स्पर्श पा करके लोगों का ताप दूर हो गया, लेकिन गोपियों का ताप दूर नहीं हुआ, बल्कि उनका ताप और बढ़ गया। और वास्तव में शरद ऋतु के जो लीला है, वह तो प्रथम लीला यही है कि गोपियां कैसे विरह महसूस कर रही। उस लीला का वर्णन तो हम लोग नहीं कर पाएंगे, यहाँ दूसरे स्थान पर कभी किया जाएगा, लेकिन अब उस विषय में समझिए कि गोपियां
वह जो गीत है, प्रथम गीत भागवत में इस अध्याय के आगे है, 21वें अध्याय में। गोपियां के कई एक प्रसिद्ध गीत है, वेणु गीत, प्रणय गीत, गोपी गीत और जुगल गीत, भ्रमर गीत और विरह गीत। 6 गीत बड़े ही प्रसिद्ध है गोपियों का। तो जो वेणु गीत है, तो इसी वेणु गीत इसी अध्याय के आगे है। तो अब वे कृष्ण का विरह अनुभव कर रही हैं, और इसी का वर्णन किया गया। जो कह रहे हैं कि आश्लिष समशीतोष्णम प्रसून्न वनमारुतम जनास्तापम जहु गोप्यो न कृष्णायत चेतस। सब लोग तो ताप का त्याग कर दिए, ताप समाप्त हो गया, लेकिन गोपियों का ताप तो और बढ़ गया और वे और विकल हो रही हैं। अब विकल इतनी है कि अपने को बहुत हतभागा मानने लगी। वे बांसुरी की प्रशंसा कर रही हैं, मृग की प्रशंसा कर रही हैं, गिरिराज जी की प्रशंसा कर रही हैं। और आशय है कि उनका कितना भाग्य है। गोप्यस्तपः किम चरण नहीं, वेणु किम, वैसे वो श्लोक है, गोप्य किमाचरदयम कुशलस न वेणु। वे वेणु की प्रशंसा करें कि ये क्या तपस्या किया कि जो हमारा धन है, कृष्ण का अधरामृत, उसका पान कर रहा, और उसके भाग्य को देख करके उसके कुल वाले बहुत प्रसन्न है। भाई बांसुरी किस कुल का है? बांस के कुल का। कह रहे हैं कि हृष्यत्वचो मुमुच स्तरवो यथारिया। जैसे किसी परिवार का कोई लड़का कोई बहुत अच्छा उपलब्धि प्राप्त करता है, बड़ा पद प्राप्त कर जाए, तो परिवार वाले सब प्रसन्न होते हैं। तो गोपियों के इस सौभाग्य को देख करके वृक्ष सब बहुत प्रसन्न है। जो हो, यहाँ शरद ऋतु का जो वर्णन है, उस क्रम में ये कह रहे हैं कि चंद्रमा तो सबके ताप को हरण कर ही रहा है, दिन के ताप को। अब कह रहे हैं कि समशीतोष्ण वायु का स्पर्श पा करके, सुगंधित वायु का स्पर्श पा करके सब लोग का ताप दूर हो गया, लेकिन गोपियों का ताप दूर नहीं हुआ। अब और शरद का प्रभाव बतला रहे हैं। गावो मृगा खगा नार्य पुष्पिण्य शरदा भवन अनवीय माना स्वृषय फलय रीस क्रिया इव। अरे कि शरद के प्रभाव से, शरदा पुष्पिण्य अभवन, शरद के प्रभाव से गाय या और दूसरे भी पशु या पक्षी और स्त्रियां पुष्पिणी हो गई। पुष्पिणी का अर्थ है कि एक अवस्था है जिसमें प्राणी गर्भ धारण का इच्छुक होता है। जो मादा पशु है या प्राणी है, मादा प्राणी है, कोई भी प्राणी है तो 2 भाग में भेद किया गया है, कुछ नर है और कुछ मादा, मेल फीमेल कहते हैं। तो ये कह रहे हैं कि गाय या मृगी या पक्षी या नारी शरद के प्रभाव से पुष्पिणी हो गई, ऋतुमती हो गई। कोई मादा प्राणी ऋतुमती हो जाते हैं तो उसके कुछ लक्षण आते हैं, उसके जोनी से कुछ स्राव होने लगता है, और भी कई एक लक्षण होते हैं। तो कह रहे हैं कि जब ये ऋतुमती हो गए तो अनवीय माना स्वृषय,
और उनके जो मेल पार्टनर है वे उनके पीछा करने लगे, उनके पीछे हो गए। उदाहरण दे रहे हैं कि फलई रिस क्रिया इव, जैसे इस क्रिया भगवान की आराधना है, ये भगवान से संबंधित जो क्रिया है, भक्ति है, तो जैसे फल के द्वारा पीछा किया जाता है। कोई भक्ति कर रहा है तो अब फल खुद ही उसके पीछे लग जाता है। तो जैसे भक्ति का फल उसके पीछे लगता है, तो उसी तरह जो गाय हैं, मृगी हैं, या मादा पक्षी हैं, या नारी हैं, और उनके जो मेल पार्टनर हैं उनके पीछे लग गए शरद के प्रभाव। तो 4 उदाहरण दे रहे हैं, लेकिन चारों को तो हम यहाँ नहीं चर्चा करेंगे। एक उदाहरण पर थोड़ा सा विचार करेंगे और उसी से समझ लेना चाहिए। जैसे गाय का उदाहरण है, गाय ऋतुमती हो गई। ऋतुमती का अर्थ है कि अब गर्भ धारण करना चाहती, तो पता चल जाता है, वो कुछ आवाज करने लगती है, ये उसके जोनी से सफेद सफेद द्रव गिरने लगता है, तो उसको व्यक्ति सांड के नजदीक ले जाता है। लेकिन एक बार सांड के नजदीक वो गाय चली गई, जब ही सांड संपर्क में आ गया तो सांड उसको छोड़ नहीं सकता। जो गांव में रहे होंगे वो देखे होंगे, आप लोग गौशाला में है, इसको तो यहाँ भी देखे होंगे, लेकिन यहाँ सांड नहीं है, ये कठिनाई है इस गौशाला में है, लेकिन फ्री नहीं है, कुछ बंधन है। जो हो, तो गाय ऋतुमती है, तो सांड उसका पीछा नहीं छोड़ता है, सांड उसके साथ रहने का कोशिश करता है, पीछे लग ही जाता है। और ये उदाहरण दिया जा रहा है, और इसमें एक चीज और ध्यान देने की बात है कि कभी कभी देखा जाता है कि गाय सांड से दूर भागना चाहती है, लेकिन फिर भी सांड नहीं छोड़ता है। तो ये उदाहरण किस लिए दे रहे हैं? फलई रिस क्रिया वो नहीं, वो उदाहरण जो समझाने के लिए दे रहे हैं वह तो इस अर्थ में कि जैसे भक्ति का फल पीछा नहीं छोड़ता। आशय यह है कि कभी कभी कोई व्यक्ति भक्ति करता है और कभी कभी तो फल की इच्छा भी होती है, तो फल आता ही है। कभी कभी फल की इच्छा नहीं होती, फिर भी फल आएगा। और कभी कभी तो यह इच्छा होती है कि फल न मिले। कभी कभी ऐसा भी भक्त की स्थिति होती है कि फल नहीं चाहता। ध्रुव महाराज तो धन के लिए गए, गए तो जरूर, लेकिन भगवान का दर्शन किए तो धन नहीं चाह रहे थे, राज्य नहीं चाह रहे थे, लेकिन भक्ति किए हैं, तगड़ा भक्ति किए हैं, भगवान थोप दिए कि कम से कम 36,000 वर्ष तो करो ही राज्य। ते जो गाय के उदाहरण से हम भक्ति और उसके फल के संबंध को समझ सकते हैं। आप लोग देखे हैं ना, कभी कभी तो है कि गाय सांड के साथ रहती है, लेकिन कभी कभी देखा जाता है कि गाय भागती है, वो सांड से दूर होना चाहते, लेकिन फिर भी सांड छोड़ता नहीं है। तो आशय यह है कि कभी कभी भक्त लोग फल की इच्छा नहीं करते हैं, लेकिन भक्ति किए हैं तो उसका फल जरूर प्राप्त होगा, वो फल आएगा। भक्ति कभी निष्फल नहीं जाता। और प्रसिद्ध घटना है, अदिति के पुत्रों का स्वर्ग छीन गया। अदिति बहुत दुखी थी। अब कश्यप जी को देखे कि बहुत प्रसन्न है, और कश्यप जी से वर, कश्यप जी अदिति को देख करके बहुत बहुत चीज पूछने लगे, क्यों दुखी हो। तो जब कश्यप जी को यह पता लगा कि अपने पुत्रों के कारण दुखी है, और कश्यप जी सोचे तो माया में पढ़ करके, पुत्र के स्नेह में पढ़ करके दुखी है, तो सोचे कि गीता का ज्ञान दे दें
इसका अज्ञान खत्म हो जाए, मोह खत्म हो जाए, तो देह और आत्मा का ज्ञान देना प्रारंभ किए, लेकिन अदिति पर उसका कुछ असर नहीं। तब वे अपना ज्ञान बदल दिए, तब वे भक्ति का ज्ञान देने लगे। वो कह रहे हैं कि उपतिष्ठस्व पुरुषम भगवंतम जनार्दनम। तो उपदेश दिए कि तुम भगवान की आराधना करो, और कह रहे हैं कि सवृद्धा से ते कामान, वे तुम्हारे कामना को पूर्ण करेंगे। दीना नाम अनुकंपन, और भगवान की विशेषता है कि दीनहीन व्यक्ति पर विशेष कृपा करते। और उसमें एक बात कह रहे हैं कि अमोघा भगवत भक्ति, भगवान की भक्ति अमोघ है। अमोघ का अर्थ है कि निष्फल कभी नहीं जाती, और न इतरा इति में मति। और एक चीज और कह रहे हैं कि ये केवल भगवान के भक्ति के साथ ही ये सत्य है कि निष्फल नहीं जाएंगे, दूसरे के भक्ति के विषय में ऐसा सिद्धांत नहीं दे सकते। देवता की भक्ति कीजिए तो कभी कभी वो फल भी दे सकते, कभी कभी निष्फल। किसी नेता की भक्ति कीजिए तो वो लोग भी कुछ दे देते हैं सुविधा, लेकिन हमेशा सुविधा ही देंगे कोई जरूरी नहीं। पार्टी अध्यक्ष की सेवा करते रहते हैं, कभी कभी टिकट मिलता है, कभी नहीं मिलता है, देखते हैं ना। कभी कभी मंत्री का पद दे देते हैं, कभी नहीं देते हैं। तो जो देवी देवता है या नेता परेता है, राजा है, तो उनके भक्ति से कभी कभी फल मिलता है और कभी नहीं भी मिलता है, लेकिन भगवान की भक्ति निष्फल नहीं जा सकती, अमोघा भगवत भक्ति। तो कश्यप जी भी इस बात को कह रहे हैं। और जब अदिति के समक्ष भगवान प्रकट हुए, वो पयोव्रत का पालन किए, वो 12 दिन में भगवान प्रकट हो गए। तो स्तुति करने लगे, खूब स्तुति की, बहुत प्रसन्न थे। और बड़ा ही लाइट वे में कहे कि अरे आप प्रसन्न हो जाते हैं तो ब्रह्मा का आयु मिल जाएगा, सब जोग सिद्धि मिल जाती है, और सुंदर शरीर मिल जाता है, युवावस्था प्राप्त हो जाती है। तो शत्रु पर विजय प्राप्त करना, तो यह तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। भगवान कहे कि हमको पता है तुम्हारे मन में क्या है, हम पहले से ही जानते हैं। और भगवान कोई संशय नहीं छोड़े, उसको स्पष्ट कर दे कि मैं स्पष्ट जानता हूं कि तुम अपने पुत्रों के राज्य को वापस चाहती हो, स्थान वापस चाहती हो, और उनके साथ मेरी आराधना करनी चाहती हो। और तुम यह चाहती हो कि शत्रु पक्ष की स्त्रियां रोवे। भगवान यह भी कहे तो उनका राज्य छीन जाएगा, उनके लड़कों का तो रोएंगे, लेकिन भगवान कह रहे हैं कि इस समय संभव नहीं है। तुम जो चाह रही हो कि लड़ाई करके जीत जाए, अपने पुत्रों का राज्य वापस करा ले, और जो शत्रु पक्ष के हैं उनकी स्त्रियां रोवें, लेकिन ये संभव नहीं है। लड़ाई करना तो इस समय सुखद नहीं होगा, क्योंकि ब्राह्मण उनके अनुकूल है, काल उनके अनुकूल है। तो इस समय युद्ध करना तो उचित नहीं होगा। तब तो मानो अदिति के मन में निराशा आ जाएगा, कितना व्रत की, सब की, अब राज्य ही नहीं वापस आएगा, तब तो एक तरह से निष्फल ही गया ना। तो भगवान कह रहे हैं कि ना, तथापि पायो मम देव चिंत्य, युद्ध करना तो सुखद नहीं होगा, लेकिन मैं कुछ ना कुछ उपाय सोचूंगा। अब कैसे राज्य प्राप्त होगा यह मेरी जिम्मेवारी है, यह काम मेरा है कि क्या उपाय सोचे। भाई आप क्यों सोचेंगे? तो कह रहे हैं कि ममार्चनम नारति गंतुम अन्यथा,
हमारी अर्चना निष्फल जाती ही नहीं। ऐसा नहीं होगा कि कोई हमारी अर्चना करे और निष्फल चल जाए। हाँ, फल में थोड़ा भेद होता है। श्रद्धा निरूपम फल हेतुकत्वात्, जैसी श्रद्धा है तो उसके अनुरूप फल मिलता है, लेकिन फल जरूर मिलता है। तो तुम निश्चिंत रहो, हम उपाय सोचेंगे। और भगवान कुछ निर्देश दिए कि ऐसे ऐसे करो, मैं पुत्र रूप में आऊंगा और युद्ध तो नहीं कराऊंगा, लेकिन भिक्षा में ले लूंगा। तो कहने का आशय यह है कि भक्ति कभी निष्फल, भगवान की भक्ति कभी निष्फल नहीं जाती, उसका फल आता ही। तो ब्रज के शोभा का वर्णन करने में अब इस सिद्धांत को प्रतिमान बना रहे, उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे भगवान की आराधना करने पर फल आराधक के पीछे लग जाता है। अब आराधक को फल प्राप्त करने के लिए कुछ प्रयास नहीं करना पड़ता, फल ही उसके पीछे लग जाता है। और उसी तरह शरद के आगमन से गाय ऋतुमती हो गई और स्ववृषही और अपने मेल पार्टनर से नर जोड़ी से पीछा किए जा रहे। और गाय का उदाहरण है, बिल्कुल स्पष्ट है, लेकिन ये उदाहरण शरद के प्रभाव से दूसरे पशु पर भी लागू होता है। अब दूसरा पशु तो कौन कौन हो सकते हैं, लेकिन एक स्पष्ट है, कुतिया का उदाहरण आप स्पष्ट देख सकते हैं। शरद के प्रभाव से वो कुतिया ऋतुमती होती है, कुत्ता उसका पीछा करते हैं। पक्षी पर भी यह सिद्धांत लागू होता है। हम लोगों को ये अनुभव है, जब शरद ऋतु आता था, इसमें तो रोशनदान नहीं, हम लोगों के गांव में जो मंदिर है, अब रोशनदान पर पक्षी सूखा तिनका ला ला करके और अंडा देने की तैयारी चालू कर देते थे। कभी कभी तो भक्त लोग बहुत परेशानी महसूस करते थे। गौर कृष्ण तो उसमें ईटा भर दिए, खोता बनाते हैं तो बहुत गिरता है, वो हमेशा जाली लगाते थे, क्या क्या करते थे। गुरु महाराज कभी उद्विग्न नहीं होते थे, तो बल्कि भात छिड़क देते थे और चिड़िया आवे वहां खाए। तो शरद काल के प्रभाव से गाय, दूसरे भी पशु पक्षी और स्त्रियां पुष्पिणी हो गई, गर्भ धारण के योग्य हो गई, और उनके जो नर पार्टनर हैं, मेल पार्टनर हैं, तो उनके पीछे लग गए। और यह ब्रज के लिए बिल्कुल स्वाभाविक है। ब्रज में गाय हैं और गाय के लिए सांड लड़ते रहते, उनका पीछा करते, तो यही ब्रज की शोभा। उद्धव जी जब ब्रज में गए तो यही देख रहे हैं कि सांड आपस में लड़ रहे हैं गायों के लिए, और भी कई एक चीज देख रहे हैं। तो यहाँ शरद के वर्णन के क्रम में जो भक्ति का उदाहरण दिए हैं, तो यह बहुत आशाजनक है। भक्ति का फल निश्चित प्राप्त होता है, इसीलिए भक्ति के लिए ही प्रयास करना चाहिए। अब आगे कह रहे हैं कि उदय हृष्यन वारी जानी सूर्यो थाने कुमुद बिना, राज्ञा तो निर्भया लोका यथा दस्यु बिना नृप। कि अब शरद ऋतु में सूर्योत्थान है, सूर्य के उदय होने से उदहृष्यन वारी जानी, जो भी जल के पुष्प हैं, बारिज कमल को कहते हैं, बारिज बारी से माने जल से जो उत्पन्न हो,
और बारी जानी ये बहुवचन में है, नपुंसक लिंग में होने से फलम फले फलानी जैसा बारी जानी। और जल में उत्पन्न होने वाले सब फूल उदहृष्य बहुत प्रसन्न हो गए, खिल गए, लेकिन कुमुद बिना, कुमुद को छोड़ करके, जो कुमुदनी है तो वह तो चंद्रमा के किरण में खिलती है, कुमुदनी को छोड़ करके और जो भी पुष्प है सूर्य के प्रकाश से खिल गए। और कैसे खिल गए तो उदाहरण दे रहे हैं, राज्ञा तो निर्भया लोका यथा दर्शन बिना नृप। जैसे राजा के प्रभाव से, राजा के आगमन से सब लोग निर्भय हो जाते हैं, एक व्यक्ति को छोड़ करके। दस्युन बिना, जो चोर डाकू हैं तो वो राजा के आगमन से वो नहीं प्रसन्न होंगे, वो निर्भय नहीं होते, वो तो और भयभीत हो जाते हैं। और उसी तरह सूर्य के उत्थान से, सूर्य के उदय से ब्रज में जितने भी पानी से उत्पन्न फूल हैं सब प्रसन्न हो गए, एक कुमुदनी को छोड़ करके। और पूरा ग्रामेश्वाग्रहण इंद्रियस्य महोत्सव बभौ भू पक्व सस्याडा कलाभ्याम नितराम हरे। अब शरद के प्रभाव से वृंदावन के सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं कि अब शरद ऋतु लगभग अपने अंतिम अवस्था में पहुंचा तो सब जगह उत्सव होने लगा। पूरे ग्रामेशु, नगर में भी उत्सव हो रहा है और गांव में भी। तो इन उत्सवों से बभौ भू, वो पृथ्वी बहुत शोभित हो रही है। और पक्व सस्याढ्या, पृथ्वी की विशेषता दे रहे हैं कि अब तो जो फसल है धान का, बजरा का और भी फसल तो लगभग अब पक गया है। कार्तिक के अंत में तो ये सब पक गए, तो इससे शोभित हो रही है, इससे युक्त है। और ये उत्सव होने से और पृथ्वी शोभित हो रही। उत्सव में दे रहे हैं कि आग्रायण ही, आग्रायण उत्सव, कोई भी फसल होता है और पहले भगवान को भोग लगाते हैं, भगवान को अर्पित करते हैं, एक उत्सव ही करते हैं। लेकिन उत्सव का यह नियम है कि जब भगवान शयन किए हैं तो उत्सव नहीं किया जाता है। तो अधिकांश उत्सव देवोत्थान एकादशी के बाद करते हैं। आग्रायण कुछ पहले भी प्रारंभ कर देते हैं, दीपावली से ही कुछ लोग। तो आग्रायण का अर्थ है कि कोई फसल तैयार हुआ तो पहले वो भगवान को भोग लगाते, एक उत्सव ही करते हैं। वो ज्यादा मात्रा में बनाते हैं प्रसाद और लोगों को बांटते भी। गिरिराज परिक्रमा में अब जाएंगे तो कहीं कहीं बाजरे का वो भात है, कही है, जो नमक डाल करके देते हैं और खूब प्रेम से बांटते हैं। तो एक उत्सव ही करते हैं। बाजरा उस समय नया फसल है, या गन्ना का फसल तैयार हुआ तो देखते हैं ना, अब उत्सव होने लगता है गांव गांव में। हम लोगों के यहाँ तो एकादशी के दिन वो ला करके घर में खड़ा कर देते हैं गन्ना। या और भी उत्सव होने लगता है। शरद काल में बहुत उत्सव है। तो दो उत्सव का उल्लेख कर रहे हैं कि एक तो ये अन्न का जो नवान उत्सव है, नया अन्न उत्पन्न हुआ है, उसके लिए उत्सव कर रहे हैं। और इंद्रियश्च, इंद्रिय का दो अर्थ में, कि कुछ तो भगवान की पूजा के लिए करते हैं और कुछ अपने भी खाने के लिए करते हैं। जैसे खिचड़ी का मेला लगता है, पकौड़ी सकौड़ी खूब बनता है, जिलेबी, तो सब भगवान के लिए नहीं बनता है, अपने लिए।
अब यहाँ का तो कल्चर ब्रज का हमें पूरा पता नहीं है। हम लोगों के गांव में तो मेला में पकौड़ी खिचड़ी खिलौना क्या क्या, तो वो सब भगवान के लिए बनता है। वो कह रहे हैं कि इंद्रिय इच्छा, कुछ भगवान के लिए उत्सव हो रहा है, कुछ इंद्रियों के लिए। या एक अर्थ क्या है, ब्रज में तो अब ये सिद्धांत नहीं लगेगा, ये तो गांव में तो यहाँ इंद्रिय का अर्थ है कि इंद्र के लिए। तो आप जानते हैं कि ब्रजवासी बहुत दिन से इंद्र की पूजा करते थे। भगवान उसी जगह पर गोवर्धन का पूजा प्रारंभ करा दी। गोवर्धन का पूजा तो प्रारंभ करा दिए, लेकिन वह इंद्र पूजा से ही अभी प्रचलित है। अभी उसी नाम से वो चलता रहता है। देखते हैं ना, कभी कभी जगह नया हो जाता है लेकिन पुराना नाम से उसको कहते हैं। तो इंद्रिय का एक आशय है कि गोवर्धन पूजा की तैयारी होने लगी, लेकिन उसको इंद्र यज्ञ ही कह रहे हैं, क्योंकि उसी स्थान पर उसी का रिप्लेसमेंट किया गया है। वो कह रहे हैं कि शरद ऋतु के अंत में गांव में नगर में नवान उत्सव और गोवर्धन पूजा जैसे और उत्सव के चलते बभौ भू पक्व सस्याढ्य, और ऐसे ही फसल से पकने से पृथ्वी सुंदर लग रही है और उत्सव से और सुंदर लग रही है। और कलाभ्याम नितराम हरे, और उत्सव से तो ब्रजमंडल का शोभा है, लेकिन भगवान कृष्ण बलराम की उपस्थिति से नितराम बभौ वो सबसे अधिक शोभित हो रहा है। तो ब्रजमंडल में का उत्सव भी शोभा है, लेकिन सबसे बड़ा शोभा है कृष्ण बलराम। तो हरे है कलाभ्याम। अब यहाँ बहुत झगड़ा होगा कि कृष्ण बलराम तो कला नहीं है, कला मतलब अंश। यहाँ शब्द दे रहे हैं कि हरे कलाभ्याम नितरा बभौ भू, पृथ्वी भगवान के अंशों से, दो अंश से बहुत शोभित हो रही, सबसे अधिक शोभित हो रही। और यह स्थापित बात है कि विष्णु के अवतार हैं, तो लोक दृष्टि से कृष्ण बलराम को कला कह रहे, अवतार कह रहे। अब इस पर किसी को संतोष नहीं होगा तो दूसरा भी सिद्धांत है। जैसे संस्कृत का प्रसिद्ध वाक्य है, क्षत्रिणः यान्ति। क्षत्रिणः का क्या अर्थ है कि जो छाता लगाया है। अब हिंदी अनुवाद कैसे बन पाएगा हम तो उसको ठीक से नहीं कह सकते, लेकिन संस्कृत से ही समझिए। क्षत्रिणः यान्ति, छाता वाले आ रहे। तो आने वाला कौन है? जिसके पास छाता है। भाई आने वाले के निर्देश कह रहे हैं, तो इसका अर्थ यही है ना कि जिसका छाता है। तो उसी तरह कलाभ्याम का अर्थ एक किया जाएगा कि दूसरे अवतार जिसके कला, और उनके द्वारा पृथ्वी बहुत शोभित हो रही। या और भी अर्थ किया गया है कि कलाभ्याम राम माधवाभ्याम, ऐसे अर्थ किया गया है। हरे है हरिणा भगवान के द्वारा शोभित हो रहे, और हरे है और कलाभ्याम, तो हरि से और हरि के कला से। हरि मतलब कृष्ण और कृष्ण के अंश बलराम। तो अर्थ जो संस्कृत समझते हैं तो वे इसको ठीक से समझ पाएंगे। जो शरद ऋतु के वर्णन में यह महत्वपूर्ण बात है कि पृथ्वी ऐसे ही
शरत ऋतु के अंत में पके हुए अनाज से संपन्न हो गई और बहुत बहुत उत्सव हो रहा है, तो उसे बहुत सुंदर लग रही और कृष्ण बलराम की उपस्थिति से बहुत अधिक सुंदर लग रही, सबसे अधिक सुंदर लग रही। अब शरद ऋतु के विषय में एक बात कह रहे हैं कि वणिक मुनि निपस्नाता निर्गम्यार्थान प्रपेदिरे वर्ष रुद्धा यथा सिद्धा स्वपिंडान काल आगते। एक उदाहरण दे रहे हैं कि काल आगते सिद्धा स्वपिंडान, जैसे समय आ जाता है तो सिद्ध पुरुष अपने स्थान को प्राप्त कर जाता है। कोई साधना कर रहा है, ज्ञान की साधना या भक्ति की साधना, तो वह सिद्ध हो गया इसी जीवन में, लेकिन अभी प्रारब्ध बस शरीर है, तो अब शरीर के अंदर वो अवरुद्ध है। यद्यपि वो मुक्ति को प्राप्त कर गया, अपने अर्थ को प्राप्त कर गया। देखिए, एक इस उदाहरण से समझिए, श्रीमद् भागवतम में इसको तृतीय स्कंद में समझाया गया है कि भक्ति के प्रभाव से सिद्धि मिल जाती है। व्यक्ति भले ही शरीर में है, लेकिन वह मुक्त हो जाता है। भक्ति रसामृत महाराज एक बार वो नारियल क्लास में ला करके और उसको दिखाए। जैसे नारियल है, तो नारियल में एक भीतर अंश होता है, बाहर से आवरण होता है। पहले तो पानी पानी रहता है, फिर वो गाढ़ होते होते वो क्या उसको कहते हैं इधर, नहीं गोला, यहाँ बाजार में जाइए तो गोला कहते हैं। तो नारियल के अंदर तो गोला तैयार हो जाता है ना। देखिए, एक अवस्था है कि नारियल से गोला निकालना हो तो बहुत कठिन होता है, वो निछोड़ेगा ही नहीं, वो बिना चाकू से काटे वो नहीं छोड़ेगा। लेकिन वही नारियल पक जाता है तो कभी कभी देखते हैं कि उसे एकदम अलग है, ऐसे हिलाते हैं तो डुग डुग उसमें आवाज आने लगता है। आवाज आने का मतलब कि उसका बंधन सब खत्म हो गया है। लेकिन अब तो बंधन उसका खत्म है, लेकिन उसको फाड़ेंगे तो निकल जाएगा, आसानी से निकल जाएगा। तो उसी तरह तो हम लोग बंधे हुए हैं, अपने कर्म फल से बंधे हुए, कई एक तरह का बंधन है। लेकिन साधना करने से इसी शरीर में मुक्ति प्राप्त हो जाती है। यह जो हमारा लक्ष्य है, जिसलिए साधना कर रहे हैं, तो निर्धारित हो गया है, वो प्राप्त है। लेकिन जब तक शरीर में बंधे हैं तो वहां नहीं पहुंच पाते हैं। जब काल आता है, शरीर का नाश होता है, तो अपने गंतव्य स्थान को, अपने सिद्धि को प्राप्त कर लेते। मान लीजिए कि इतना भक्ति किए हैं कि आपको वैकुंठ श्योर हो गया, लेकिन सब ध्रुव नहीं है ना। और पहले मरेंगे, शरीर का अंत होगा, तब वैकुंठ जाएंगे ना। तो कह रहे हैं कि सिद्धा स्वपिंडन काल आगते। और जैसे सिद्ध लोग हैं तो समय आने पर अपने गंतव्य तक पहुंच जाते हैं, तो उसी प्रकार वणिक मुनि निपस्नाता निर्गम्यार अर्थान प्रपेदिरे वर्ष रुद्धा। अब वर्षा के चलते अवरुद्ध थे। कौन कौन? बनिया, मुनि, राजा और स्नातक, चार लोगों का उल्लेख कर रहे हैं। जैसे अब बनिया है तो बरसात में, तो वर्षा के चलते खास करके जो गल्ला का खरीद बिक्री है तो उसको रोक ही देता है।
अब नमक इत्यादि का व्यापार लगभग बंद जैसा रहता है, कोई एक चीज बंद रहता है। वर्षा के चलते भीग जाएगा माल ना, तो माल लेकर के बाहर नहीं निकलता है। और मुनि, मुनि में खास करके सन्यासी ऐसे तो प्रीचिंग करते हैं, भ्रमण करते रहते हैं, लेकिन वर्षा में एक जगह चातुर्मास करते हैं। और नृप, राजा भी युद्ध करता है, लड़ाई करता है, लेकिन बरसात में नहीं, कठिनाई होगी। दिग्विजय भी करना है तो वर्षा में नहीं, वर्षा के बाद। और स्नाता, स्नाता का अर्थ है कि स्नातक जो पढ़ाई पूरा कर लिए हैं, लेकिन अब बरसात में वही गुरुकुल में ही अभी रुक गए, रास्ता क्लियर नहीं है, हिंसा का भय है, तो उसी में रुके हैं। या स्नाता का दूसरा अर्थ है कि स्नान करने वाले। कुछ लोगों के तीर्थ भ्रमण में बड़ी रुचि है, लेकिन बरसात में वे यात्रा रोक दिए, तो कह रहे हैं कि बड़े मुनि निपस्नाता निर्गम्य अर्थान प्रपेदिरे वर्ष रुद्धा। वर्षा के चलते जो अवरुद्ध है, एक जगह टिक गया है, तो अब शरद ऋतु के चलते, शरद ऋतु के प्रभाव से बनिया व्यापार के लिए निकल गया, और मुनि अब प्रवचन के लिए, प्रचार के लिए निकल गए, और राजा दिग्विजय के लिए निकल गया, और जो तीर्थयात्री हैं स्नान के लिए। तो उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे सिद्धा स्वपिंड काल आगत, जैसे कोई सिद्धि को प्राप्त कर लिया, इन काल के आगमन पर शरीर के नाश होते ही वे अपने गंतव्य पर पहुंच जाता है। तो उसी प्रकार बनिया, राजा, सन्यासी और विद्यार्थी या यात्री शरद के आगमन से अब अपने गंतव्य को पहुंच गए। और इस प्रकार शरद ऋतु का वर्णन कर रहे हैं। तो अभी वो शरद ऋतु का वर्णन कर रहे हैं। वृंदावन में जो लीला का अधिष्ठान है उसका वर्णन किए, वर्षा ऋतु का भी वर्णन किए। और वर्षा ऋतु के लीला को इसी अध्याय में कह, अब शरद ऋतु का वर्णन कर रहे हैं, वृंदावन की शोभा बोल रहे हैं। अब इसके बाद शरद ऋतु में भगवान क्या लीला करते हैं, वृंदावन में कैसे प्रवेश करते हैं, और उसका क्या प्रभाव होता है, और इसको आगे के अध्याय में कहा गया। उसको हम लोग दूसरे स्थान पर श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा। ये तो चतुश्लोकी के लिए अच्छा है ना। हाँ हरि बोल। महाराज जी प्रश्न बहुत अच्छा आपने महाराज जी प्रवचन किया, बहुत बहुत, मेरी आवाज साथ नहीं दे रही लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात कह रहे हैं कि आपने बताया था कि 1 सेकंड के लिए भी इंद्रियों को छूट देते हैं, इसमें कुछ मेरा भी प्रश्न है इसमें कि सारी तपस्या व्यर्थ हो जाती है। तो जो नए भक्त हैं, स्वाभाविक सी बात है, हर समय तो उनकी इंद्रियां संयमित नहीं होती हैं, तो फिर वो प्रगति कैसे करेंगे? वो तो मतलब प्रैक्टिकल है कि हमेशा तो वो प्रयास भी करें, फिर भी इंद्रियां तो अपने वेग के कारण भोग में चली जाएंगी, तो कैसे फिर वो प्रगति करेंगे अगर सारी तपस्या व्यर्थ हो जाती है? तो देखिए, हम चेतना के विषय में कहे ना, किसान की चेतना होती है, वो प्रयास करता है कि एक बूंद भी पानी न निकले। ऐसा नहीं होता है कि पानी निकलता नहीं है। पता नहीं, इधर हम तो किसान होते तब पता चलता है। वो किसान जहाँ सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, वो कितना सजग रहते हैं, एकदम दोनों टाइम, सुबह के समय भी जा करके रोकते हैं, संध्या को भी रोकते हैं। तो हम चेतना की बात कहते हैं।
तो कम से कम सजग रहना चाहिए ना। ये संसार है, सजग रहने पर भी पानी कुछ बह जाता है, सजग रहेंगे फिर भी विषय का संयोग हो जाता है। और सजग न रहे तब तो सब पानी निकल जाएगा। और उसकी चेतना में रहती है कि पानी को रोके, नहीं तो सब हमारा कमाई चौपट हो जाएगा। तो यह चेतना होनी चाहिए। और कोई प्रश्न? है तो ठीक है। कल स्नान यात्रा है।